तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ 9वां चैप्टर जो है उसको समझने वाले हैं। तो 9 चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो उसमें हम कुछ पॉइंट को समझने जा रहे हैं। अगर इस पॉइंट को हम अगर समझ लेंगे तो हमको जो है क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ है जिसको समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या है उन्नयन कोण। देखिए, उन्नयन कोण इसमें पढ़ने को मिलेगा। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है? तो सिंपल देखिए एक चीज, ये भूमि का एक सतह है और यहाँ एक कुछ खंबा रखा हुआ। तो खंबा का समझिए चोटी है। ये चोटी को शिखर कहते हैं, चोटी को शिखर कहते हैं, चोटी को शिखर कहते हैं। तो मान के चलिए यहाँ कोई आदमी खड़ा है, कोई एक लड़का खड़ा हुआ समझो, और यहाँ से जो है वो देख रहा है किसको? शिखर को देख रहा। यहाँ एक लड़का है और ये लड़का खड़ा होकर के इस शिखर को देख रहा है। तो देखिए नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर जो ये कोण बन रहा है, इस ये सतह है और ये देख रहा है शिखर को। तो यहाँ एक बीच में एक कोण बन रहा है, इसको कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसी का उल्टा जस्ट देख लीजिए, यहाँ एक समझिए एक लड़का यहाँ खड़ा है, समझिए, है ना, समझ लीजिए लड़का है और यहाँ पर इस शिखर पर जो है एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। यहाँ से इस लड़का को ये देख रहा है। तो ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ एक कोण का निर्माण हो रहा है जिसको कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण समझ में आ रहा है? मतलब समझिए सड़क पे एक आदमी खड़ा है और छत पर कोई भैया खड़ा है। तो आदमी जो है भैया को देख रहा है, छत वाले को। तो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। नीचे से जो ऊपर की ओर देख रहा है तो वो क्या होगा? उन्नयन कोण। और भैया जो छत पर खड़ा है वो भैया जो है वो आदमी को देख रहा है नीचे की ओर। तो छत से नीचे की ओर जो देख रहा है वो हो गया अवनमन कोण। बस इतना ही समझना है, ठीक है। और दूसरा चीज जो है, दूसरा चीज हमको समझना, उन्नयन कोण हो गया और एक है अवनमन कोण। अवनमन कोण भी हम समझ गए। तीसरा है दृष्टि रेखा। तीसरा है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, है ना। अब मान के चलिए ये जमीन का एक सतह है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, समझिए, समझ जाते हैं हम, समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। ये आदमी इसको देख रहा है, ठीक है। ये आदमी जो है ये आदमी को देख रहा है और ये इसको देख रहा है। तो क्या हो रहा है? दोनों के बीच में एक रेखा का निर्माण हो रहा है। दोनों के बीच में एक दूसरे को देख रहा, बीच में एक रेखा का निर्माण हो रहा है जिसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण और दृष्टि रेखा हम समझ गए। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं तो यहाँ थीटा बन रहा, कोण बन रहा, तो वो उन्नयन कोण। अगर हम मान के चलिए नीचे ही पेन को नीचे डाल दिए, अब नीचे जो डाल दिए तो हम जो देख रहे हैं पेन को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ हम क्या हो गया? अवनमन कोण बन गया। और मान के चलिए एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ये एक दूसरे को देख रहा है, इसके बीच में एक रेखा का जो निर्माण हो रहा है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं। समझ गए तो बस हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर है उसी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है ना। मतलब देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं ए बी जो है, ए बी एक खंबा है और इस खंबा का शिखर हो गया आपको ए। शिखर मतलब चोटी, सबसे ऊपर वाला जो बिंदु होता है। ये खंबा का शिखर से
और जमीन के एक बिंदु से, ये देख रहे हैं AC जो है एक रस्सी है जो बिल्कुल तना हुआ है ना, और रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, जो क्वेश्चन में कह रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री का हो तो, यानी ये खंबे का शिखर और भूमि का स्तर, और इसमें जो है कोण बन रहा है जो 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कह रहा है एक खंबा है और खंबे के शिखर से और जमीन के एक बिंदु से एक रस्सी तना हुआ है ना, और वो रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है ना, और खंबा का शिखर और जमीन का एक बिंदु से जो एक कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है ए बी ज्ञात कीजिए, मतलब खंबे की ऊंचाई। क्या कह रहा है? खंबे की ऊंचाई। खंबा ही ए बी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो अगर हम ए बी ज्ञात कर लेंगे तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, वही आकृति 9.11 में दिया हुआ। तो समझिए हम इसमें पहले दिया हुआ क्या है हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या दिया हुआ है? H दिया हुआ है ना। इसको B कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण, जिसमें कर्ण भुजांक को दिया हुआ। कह रहा खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब P कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दिया क्या है लिख लेते हैं पहले। हल दिया क्या है लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है? दिया हुआ है डोर की लंबाई। क्या दिया हुआ है? डोर की लंबाई। डोर की लंबाई को AC कह सकते हैं, AC ब्रैकेट में लिख दीजिए। कितना है? तो 20 मीटर है। दूसरा, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और दूसरा पहले दिया हुआ कोण लिख लीजिए। कोण दिया हुआ है, कोण, कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री कोण है। अब ज्ञात करना क्या है? AB मतलब खंबे की ऊंचाई लिखना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई को क्या कह सकते हैं? AB कह लीजिए। खंबे की ऊंचाई क्या है? AB है ना। कितना है पता नहीं है, इसी को ज्ञात करना है। तो सिंपल समझिए, देखिए खंबे की ऊंचाई P है और ये H दिया हुआ है, तो PH वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो PH किस में आता है? तो साइन थीटा में PH आता है। साइन थीटा बराबर PH पढ़े हैं, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर P/H। P क्या है हमारा? AB। क्या है? AB। और H क्या है हमारा? AC। क्या है? AC लिख लीजिए। अब देखिए साइन थीटा की जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे? 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर AB हमको पता नहीं है, AB हमको पता नहीं है। AC क्या है दिया हुआ? देखिए तो AC बराबर 20 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। लिख लीजिए बराबर AB, और बटा में क्या है? 20। अब देखिए इसको गुना कीजिए, AB को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा? तो 2AB होगा बराबर 20 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा? 20। इसलिए AB बराबर कितना हो गया? 20। 2AB के साथ गुना में उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। काटिए तो 2 एकम 2, 2 दाई के 20, यानी AB का मान क्या हो गया हमारा? सही से लिख लेते हैं। AB बराबर हो गया 10। मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए। यही आपका आंसर है। AB क्या है? खंबे की ऊंचाई। यही तो हमको निकालना है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब हम इसको समझते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको हम समझते हैं पहले। देखिए ये एक पेड़ है, समझिए
ये एक पेड़ है सीधा, है ना। और इसमें फूल पत्ती सब रहता है, उसको समझना नहीं, इसको समझिए, है ना। यहाँ क्या है, एक पेड़ है, और ये पेड़ जो है ना आंधी आने से क्या हुआ, ये टूट जाता है बीच से, जो है ये टूट जाता है, बीच से ये टूट जाता है ना। पेड़ है, आंधी आने पर बीच से टूट जाता है ना। और ये जमीन का सतह है, यह एक जमीन का सतह है। आंधी आया, आंधी आने से क्या हुआ, ये टूट गया बीच से, और टूटने के बाद जो है ये क्या हुआ, ये कह रहा है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो है, जो शिखर है, क्या है ना, पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटने के बाद इस तरह गिरता है कि ये जो शिखर वाला भाग है ये जमीन को छूने लगता है, ये जमीन का तल हो गया, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन को जो छू रहा पेड़ का शिखर यानी चोटी, तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है भाई, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु मतलब जो जमीन से जो सटा हुआ भाग है उसको पाद बिंदु, निचले बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन से सटा हुआ है, पाद बिंदु और पेड़ का शिखर ये है ना जो जमीन से सटा हुआ है, मतलब ये नीचे वाला कितना मीटर है, तो 8 मीटर है दिया हुआ। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए हमको पेड़ का ऊंचाई कितना है, पेड़ टूटने के बाद नहीं आया है, पेड़ की ऊंचाई ये है, ये टोटल ऊंचाई जो है पेड़ का यहाँ से यहाँ तक है। टूटने के बाद ये वाला भुजा बना, ये कर्ण रेखा बन गया, टूटने के बाद ये लंब हो गया, ये तो खड़ा था पेड़, टूटने के बाद ये झुक गया यहाँ पर। मतलब हम अगर इसको ज्ञात कर लें, मतलब ये पी भुजा को यानी लंब को ज्ञात कर लें और ये कर्ण को ज्ञात कर लें और दोनों को जोड़ दें, लंब को और ये कर्ण को, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि ये बीच से टूट करके यहाँ बना है। तो ये टूटा हुआ भाग जो है वो H का काम कर रहा है और ये जो सीधा भाग है वो P का काम कर रहा है। दोनों अगर हम निकाल लेंगे तो ये पूरा का पूरा पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। नाम रख लिए। अब नाम रखने के बाद देखिए दिया हुआ क्या है, लिखेंगे हल में, हल दिया है, क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, मतलब ये BC हमको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। हम लिख सकते हैं, सीधा लिख लीजिए ना, BC बराबर 8 मीटर। और दूसरा क्या दिया हुआ, कोण दिया हुआ, मतलब कोण को हम थीटा कह सकते हैं, सिंपल समझिए। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है पेड़ की ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, सिंपल। दिया हुआ है BC दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ, ज्ञात क्या करना, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या कहलाएगा, पेड़ की ऊंचाई मतलब AB जोड़ AC, पेड़ की ऊंचाई को क्या कह सकते हैं, AB को जोड़ देंगे किससे, AC को जोड़ देंगे, तो ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये AB जो है ये भाग है और AC जो है ये पेड़ टूट के जो यहाँ जमीन पे गिरा है वो AC है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल समझिए, हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, क्या है, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखिए, है ना, ये P, पहले हम क्या याद कर लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं यहाँ P और यहाँ B, PB ले लेते हैं, PB ले लेते हैं, PB। तो PB क्या होता है, PB किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर, है ना, टेन थीटा बराबर P/B। P कौन है, AB है, PB, P AB का काम कर रहा है और B किसका काम कर रहा है, तो BC का काम कर रहा है। तो टेन थीटा बराबर P मतलब AB
और बाय बी, बी किसका काम कर रहा है तो बी सी, तो बी सी लिख दिए। अब देखिए टेन किसका, टेन का टेन थीटा के जगह पर क्या रख देंगे 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी क्या है ए बी हमको पता नहीं है तो ए बी लिख देते हैं। बी सी, बी सी क्या दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 0 0 टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान होता है टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, इसे ना लिखना है तो 1/√3 बराबर ए बी अब बटे में 8। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ए बी को √3 से गुना करें क्या होगा √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 8। अब क्या होगा ए बी बराबर हो गया 8, गुना में है √3, ए बी के साथ उधर भेजेंगे तो 8 के साथ भाग में हो जाएगा। तो अभी ए बी निकला है, हमको क्या निकला है ए बी निकला है। अब दूसरा देखिए, दूसरा लेते हैं क्योंकि ये भी भुजा ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ेंगे तब ना पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगा। अब हमको ए सी निकालना, तो ए सी कैसे ले लेंगे, इसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए बी है यहाँ एच है, इसी तरह निकाल लेते हैं हम। लिखते हैं ए बी क्या दिया हुआ है बी ये दिया हुआ है एच ये है ना, तो बी एच किसका फॉर्मूला होता है तो कोस का फॉर्मूला होता है। कोस थीटा बराबर क्या होगा बी बाई एच, बी बाई एच। तो बी का काम कौन कर रहा है बी सी, और एच, एच का काम कौन कर रहा है तो ए सी, ए सी कर रहा है। अब बताइए यहाँ पर कोस थीटा की जगह पर क्या डाल देंगे 30 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री बराबर बी सी, बी सी क्या दिया हुआ है बी सी हमको क्या दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है, और ए सी क्या दिया हुआ है ए सी हमको पता नहीं है। अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है तो 1/√3 सॉरी कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है बराबर 8 बटे ए सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी को √3 से गुना कीजिए क्या होगा √3 ए सी बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 8 दूना 16। अब देखिए ए सी बराबर 16, ये √3 ए सी के साथ गुना में उधर जाएगा 16 के साथ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब हमको निकल गया क्या ए सी, यहाँ ए बी निकल गया ए सी निकल गया। अब इसी दोनों को जोड़ेंगे ए बी और ए सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सिंपल लिख लेते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा तो ए बी आप प्लस में ए सी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी क्या है, ए बी के हम कितना निकाले हैं 8√3, 8√3 और प्लस ए सी क्या निकाले हैं 16√3, 16√3। अब देखिए इसका एलसीएम निकल जाएगा, 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा बताइए √3 का एलसीएम √3 को √3 से भाग करेंगे, एक को 8 से गुना करेंगे 8, फिर प्लस √3 को √3 से भाग करेंगे, एक को 16 से गुना करेंगे 16। अब देखिए 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 24√3। अब देखिए इसका हर परिमेयकरण कर लीजिए √3 से, ऊपर भी गुना हो जाएगा √3 से और नीचे भी गुना हो जाएगा। अब देखिए √3 24 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा 24√3 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा बचेगा 3 को काटिए 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या आया 8√3, 8√3, यही हमारा आंसर हो गया। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना तो 8√3, सही से लिख लेते हैं 8√3, किसमें है मीटर में है तो मीटर दे दीजिए मीटर, ये हो गया आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा क्वेश्चन है, हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, एक ठेकेदार है, उन्होंने स्कूल में 2 फिसलन पट्टी लगाया, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से ज्यादा अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो फिसलन पट्टी, देखिए फिगर उतना सही नहीं है, बस हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे बनेगा। अब देखिए, कह रहा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर देख रहे हैं, ये तो जमीन का सतह है ना, और इसका शिखर जो है कितने मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 1.5, मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 है, मतलब 1.5 है। लिख लीजिए 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की फिसलन पट्टी की। यहाँ से बच्चा चढ़ता है सीढ़ी, दोबारा यहाँ से फिसलता है, इसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5, मतलब 1.5 मीटर है ना। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जो है फिसलन पट्टी, भूमि का सतह तो ये है, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये समझ गए, पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई। अब देखिए, ये तो जमीन का सतह है, यहाँ से यहाँ तक जमीन का सतह है, और ये फिसलन पट्टी है, यहाँ से बच्चा चढ़ता है और यहाँ से ये फिसलता है ना। तो इसकी जो ऊंचाई है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ 3 मीटर। यहाँ तो था 1.5 यानी 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण, यहाँ तो 30 डिग्री का कोण था, यहाँ कितना डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। अब लंबाई क्या है, लंबाई देखिए, फिसलन पट्टी की लंबाई यही ना है, फिसलन पट्टी की लंबाई है ना, यानी यहाँ से चढ़ा और यहाँ से पिछला, तो ये जो है ये लंबाई है। यहाँ भी क्या हो गया, लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लंबाई होगा। तो सिंपल समझिए हमको, देखिए ये जो दिया हुआ है ऊंचाई, ये P का काम कर रहा है, लंबाई ज्ञात करना मतलब H, मतलब हमको कर्ण ज्ञात करना। यहाँ भी देखिए 3 मीटर जो है ये P का काम कर रहा है, और लंबाई ज्ञात करना मतलब H निकालना। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, है ना। इसमें देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए AC निकाल लेंगे, तो इसकी लंबाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई निकल जाएगी। और इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए अगर PR निकाल लिए, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र की बच्चों के लिए उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, फिसलन पट्टी की लंबाई है ना। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब AB दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, AB बराबर क्या, 1.5 मीटर। निकाल, थीटा कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान हम लेंगे यहाँ पर 30 डिग्री। निकालना क्या है, AC निकालना है, तो AC निकालना, AC हमको पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ P दिया हुआ है, H निकालना, तो PH किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, थीटा की बराबर कितना है, तो 30 डिग्री, तो सिंपल लिख लीजिए साइन 30 डिग्री बराबर
P बाई एच, P का काम कर रहा है 1.5। सिंपल बैठा लेते हैं, लॉन्ग कॉट में क्या जाएंगे, समझने से मतलब है। उसके बाद H का काम कौन कर रहा है, तो H हमको पता नहीं है, मतलब AC। अब देखिए सिंपल, देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर AC दिया हुआ है, ये 1.5/AC दिया हुआ है, तो AC लिख देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे गुना करेंगे, एक को AC से गुना करेंगे क्या होगा, तो AC होगा, बराबर यहाँ देखिए 2 को 1.5 से गुना करेंगे, तो 1.5 मतलब 1.5 को 2 से गुना करेंगे, तो 1.5 दूना कितना होगा 3। देखिए AC का मान ज्ञात हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हमको निकालना है इसमें, अब इसमें चलते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, देखिए P और Q दिया हुआ है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, PQ। तो PQ बराबर कितना, 3 मीटर, और निकालना क्या है, PR निकालना है। थीटा भी लिख लीजिए, यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ था, यहाँ 60 दिया हुआ, तो 60 डिग्री लिख देते हैं। निकालना क्या है, निकालना है हमको P और R, तो PR हमको निकालना है, ये पता नहीं, तो वाट लिख लीजिए। अब देखिए P यहाँ भी, यहाँ H, तो PH किसका काम करता है, साइन का, तो लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, तो 60 डिग्री लिख लीजिए, बराबर P का काम कौन कर रहा है, तो PQ बराबर कितना है, 3 लिख दिए, और PR हमको पता नहीं है, तो PR लिख देते, जो कि निकालना है। अब देखिए यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/PR। अब देखिए PR को √3 से गुना कर लीजिए, तो क्या होगा, √3 PR बराबर 3 को 2 से गुना कर लीजिए, तो 6। अब देखिए यहाँ पर PR को इधर रख लीजिए, बराबर 6, √3 PR के साथ गुना में उधर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। अब इसका हर परिमेयकरण कर लीजिए, यहाँ पर हर परिमेयकरण करेंगे तो मतलब √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, क्या होगा, 6 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा 6√3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 3, काटती है ऊपर नीचे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर PR का मान क्या निकला, तो 2√3, 2√3, ये मीटर में है, तो मीटर आंसर रख लीजिए, बस हो गया। ये भी मीटर में है, तो यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं, मीटर डाल दीजिए। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जो फिसलन पट्टी उसकी क्या निकला, ये क्या कहता है, लंबाई, और ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लंबाई निकला। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। सिंपल देखिए, हम कुछ मान लेते हैं, ये देखिए, ये समझिए, ये घंटा नहीं समझना है, बल्कि ये मीनार समझना है। क्या है, ये मीनार है, मीनार है ना। और कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का सतह भी बना लीजिए, ये भूमि का सतह है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक सतह है, मीनार का पाद बिंदु ये है, तो ये कितनी मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु और मीनार के पाद बिंदु, ये दोनों क्या है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये 30 है। और कह रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब मीनार का शिखर तो यही ना हुआ, मीनार के शिखर मतलब चोटी, तो यहाँ से उन्नयन कोण मतलब यहाँ भूमि से मिला देंगे, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, सिंपल है, मीनार की ऊंचाई क्या है, यही मान लेते A, इसको मान लेते B, इसको मान लेते C। AB क्या है, AB मीनार की ऊंचाई है,
ए बी हम ज्ञात कर लेंगे, हमको आंसर निकल जाएगा। अब देखिए दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं हल। क्या दिया है, पहले दिया हुआ क्या है लिख लेते हैं। दिया है क्या है, BC मान लेते सीधे। BC बराबर क्या है 30 मीटर। थीटा क्या है, थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री मानने लेते हैं, दिया हुआ है। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई मतलब AB। AB हमको निकालना है, तो AB हमको पता नहीं है। AB तो मीनार की ऊंचाई है, तो AB बराबर मीनार की ऊंचाई, तो AB हमको पता नहीं है, तो AB बराबर वाट। अब देखिए यहाँ B दिया हुआ है और ये P निकालना है, तो B और P और B लेते हैं। P भी किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है ना। टेन थीटा बराबर P/B। टेन थीटा की जगह पर कितना डाल देंगे, आराम से 30 डिग्री डाल दीजिए। टेन थीटा बराबर P/B। P क्या है AB, तो लिख लीजिए AB और B क्या है, B मेरा BC है। BC का मान कितना है, सिंपल 30 बैठा दीजिए। अब टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। देख लीजिएगा बुक में, 1/√3 बराबर AB और बटा 30। अब इसको कर लीजिए, AB को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा √3 AB बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे 30। देयरफॉर AB बराबर क्या होगा 30, और ये √3 A के साथ गुना, AB के साथ गुना में हो उधर जाएगा, तो ये हो गया भाग में। ठीक है, ये हो गया भाग। अब देखिए नीचे में √3 है, तो हर परिमयकरण कर लीजिए, √3 से ऊपर भी गुना हो जाएगा, √3 से नीचे भी गुना होगा। अब देखिए 30 को √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा 30 √3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा 3, रूट हट जाएगा, रूट का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दाही के 10, क्या निकला AB निकला हमारा। AB कितना 10√3, तो 10√3, यही हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि से डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करें। समझते हैं, एग्जाम्पल्स फिगर बना लेते हैं। देखिए ये भूमि का सतह है, ठीक है, और यहाँ से एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग उड़ रहा है कितना ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऊंचाई यही ना होगा, बहुत सारा बच्चा इसी को ऊंचाई कर देगा। अरे ये ऊंचाई थोड़ी है, ऊंचाई तो सीधा रहेगा ना। तो ऊंचाई कितना हो गया, ये हो गया 60 मीटर, है ना। और कह रहा है लगी हुई अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इस डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि से डोरी का झुकाव, भूमि से, और ये डोरी का झुकाव कितना है, तो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, यह मानकर कि ये डोरी जो है इसमें कोई ढील नहीं है, बहुत तनी हुई है। और कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें, मतलब हमको ये ज्ञात करना है, H ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते ABC, है ना। ये क्या है, डोरी की लंबाई है। तो समझिए हमको दिया हुआ क्या है, पहले ये देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद क्या ज्ञात करना है। दिया हुआ है पतंग जो उड़ रही है उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई AB है, लिख लीजिए। दिया है सिंपल लिख लीजिए AB बराबर कितना, तो 60 मीटर। दूसरा थीटा दिया हुआ हमको कितना, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। थीटा हमको 60 डिग्री दिया हुआ। निकालना क्या है, डोर की लंबाई। तो डोर की लंबाई क्या है, लिख सकते हैं डोर की लंबाई क्या हो जाएगा AC
लिख लीजिए AC बराबर हमको पता नहीं है, ठीक है, ये हमको पता नहीं है तो वाट लिख दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ दिया हुआ P और यहाँ H निकालना, तो P और H किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है P/H। तो P हमारा क्या है AB कितना दिया हुआ है तो 60 और बाय H हमको पता नहीं, तो H क्या है AC है, जो डोर की लंबाई है AC। अब देखिए साइन 60 का मान होता है बताइए √3/2 बराबर 60/AC। अब इसको तोड़ लीजिए, AC को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा √3AC बराबर 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120। अब देखिए AC को इधर रख लेते हैं, इसलिए AC बराबर 120 और ये √3AC के साथ गुना में उधर जाएगा तो 120 के साथ भाग दे, हर परिमेयकरण कर लीजिए √3 का, ऊपर में भी √3 से गुना, नीचे में भी √3 से गुना। अब क्या होगा 120 को √3 से गुना कीजिए, कितना होगा 120 √3, अब बटे में √3 को √3 से गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3। अब क्या होगा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 का 0, कितना हो गया, यहाँ AC का मान क्या हो गया, AC बराबर 40 √3, मीटर में है मीटर डाल दीजिए, ये आपका आंसर निकल गया। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, कह रहा लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो एक लड़का, पहले हम ये समझिए एक लड़का है, इसकी लंबाई कितना है तो 1.5 मीटर यानी 1.5। अब जमीन का तल भी लिख लीजिए, भूमि का तल भी लिख लीजिए, भूमि का तल 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर एक भवन बना लीजिए, एक भवन बना लेते हैं, भवन बना लिए, कितना मीटर है भवन की लंबाई ऊंचाई तो 30 मीटर। अब देखिए एक चीज, ये 5 मीटर का है लंबा और ये भवन कितना है 30 मीटर, तो इसको इससे मिला दीजिए, ये तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गया 1.5, ये 1.5 है तो आयत बन रहा, तो ये भी सामने का भुजा क्या होगा 1.5। अब कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ तो लड़का खड़ा है और वो जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। यहाँ खड़ा है तो यहाँ से भवन का जो है उन्नयन कोण कितना हो रहा है, ज्यादा हो गया, मिला दीजिए इसको, भवन मान लीजिए इतना, कितना है ये है 30 डिग्री यहाँ कोण। और जब यहाँ से ये लड़का जो है यहाँ आता है, मान के चलिए यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद इसका कोण कितना डिग्री बदल जाता है 30 से 60, मतलब यहाँ जो कोण बन गया वो 60 डिग्री बन गया, है ना, हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, मतलब यहाँ खड़ा था लड़का, यहाँ से जो यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है बताने के लिए। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, सॉरी ऐसे मान लेते हैं AB, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं, सीरियल वाइज। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हमको यहाँ नोट करना पड़ेगा कि B और F के बीच की दूरी कितना है, कितना है तो 1.5, और यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई जो है पूरा का पूरा कितना दिया हुआ है तो 30 मीटर। तो हम अगर निकालेंगे 1 इसकी जब AB की जो लंबाई निकालेंगे तो 30 में से 1.5 घट जाएगा, मतलब यहाँ से
यहाँ तक की जो दूरी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना होगा, 28.5 मीटर। इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो दोनों में से कोई त्रिभुज है वो ले लीजिए, दोनों से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हल में देखिए दिया क्या है, दिया है कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ, ये तो ए बी का मान कितना है 28.5, ए बी का मान कितना है 28.5। और देखिए ये बड़ा त्रिभुज है ना ए बी, इसमें कौन क्या है, सी है। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 30 डिग्री डाल दीजिए। और दूसरा बी सी, बी सी हमको पता है, तो बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी बराबर 1। अब देखिए ए बी पी का काम कर रहा है और बी सी ये बी का यानी आधार का काम कर रहा है। तो पी बी किसका फॉर्मूला है, तो हम पढ़े हैं टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 30 डिग्री यहाँ डायरेक्टेड डाल दीजिए। और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो पी का काम कौन कर रहा है, ए बी। तो ए बी कितना है, तो 28.5 अब बटे बी सी है ना, बी सी नीचे वाला भुजा, ये हमको पता नहीं है, पता नहीं है तो डायरेक्ट डाल दीजिए बी सी। अब देखिए 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है बराबर 28.5 बटे बी सी। अब इसको हल कर लीजिए, बी सी को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो बी सी बराबर 28.5 को √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा 28.5 √3, 3 को अच्छे से लिख लीजिए। तो अभी हमको बी सी ज्ञात हुआ है। हाँ, अब दूसरा त्रिभुज क्या है, देखिए दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, तो निकाल लीजिए। अब ए बी डी बचा है ना, ले लीजिए त्रिभुज, लिख लीजिए उसी प्रकार क्योंकि उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में देखिए ए बी तो हमको पता है क्या है, ए बी बराबर 28.5, ए बी बराबर 28.5, तो 28.5। दूसरा थीटा कितना दिया हुआ है इसका, तो थीटा है 60 डिग्री, देख लीजिए 60 डिग्री। दूसरा क्या है बी डी, बी डी पता है, तो बी डी हमको पता ही नहीं है, तो बी डी बराबर वाट कर लीजिए। अब देखिए इसमें भी पी भुजा यानी लंब का काम कर रहा है ए बी, और बी डी का काम आधार कर रहा है। तो पी बी किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। इसमें थीटा का काम कौन कर रहा है, 60 डिग्री बराबर, देखिए पी क्या है हमारा, ए बी है, ए बी बराबर 28.5 और बाय बी डी, बी डी मतलब बी, बी हमको पता नहीं है तो डायरेक्ट हम बी डी या बी लिख दिए, बी डी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है टेन 0 टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, देख लीजिएगा √3 बराबर 28.5, ये हो गया बी डी का बी डी, कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बी डी को √3 से गुना कीजिए क्या होगा, तो √3 बी डी बराबर 28.5 को 1 से गुना कीजिए क्या होगा 28.5। अब देखिए इसलिए बी डी बराबर 28.5 और ये √3 गुना में है बी डी के साथ, बराबर के उधर भेजेंगे तो ये भाग में आ गया, यहाँ हमको निकल गया बी डी। अभी भी आंसर हमारा नहीं निकला, आंसर है लड़का कहाँ चल के जो गया है उसकी दूरी यानी सी डी निकालने के लिए कह रहा। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा, सी डी अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर सी डी बराबर क्या होगा, पूरा भुजा यानी बीसी में हम बीडी को घटा देंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये हमको ज्ञात नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो बीसी पूरा भुजा है, माइनस किसको घटा देंगे, बीडी को, तो क्या कर देंगे बीडी
बी डी लिख दिए। अब देखिए सी डी तो हमको निकालना है बराबर बी सी। क्या निकालना है देखिए, तो बी सी बराबर 28.5 √3 क्या है 28.5 √3 माइनस बी डी। बी डी क्या निकाले हैं 28.5 बटे √3 क्या है 28.5 बटे √3। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटांग हो जाएगा। 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा निकालिए तो √3, और √3 को 1 से भाग करेंगे तो √3 को 28.5 √3 से गुना कीजिए तो देखिए यहाँ हो जाएगा 28.5 √3 को √3 से गुना किए तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कट गया तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3, माइनस का माइनस 28 √3 को √3 से भाग करेंगे तो 1 को 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5। अब देखिए क्या हो रहा है 28.5 को 3 से गुना कीजिए तो देखिए कर लीजिए 3 5 6 15। पहले कर लेते सिंपल गुना, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। 3 5 6 15 का 5 कैरी 1, फिर 3 8 24 है 25 का 5 कैरी 2, 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो गया 50 855। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए ना, माइनस 28.5। बाय में क्या है √3 है, √3 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसको आगे हल करते हैं। देखिए 85.5 में 28.5 को घटा दीजिए, देखिए तो 85.5 में 28.5 को घटाइए तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा 7। अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा लीजिए, कितना आया 57.0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 57 बटे √3। अब देखिए यहाँ पर यहाँ √3 है बटे में, तो इसको हर परिमयकरण कर लीजिए। तो √3 को ऊपर भी गुना कर दिए, √3 को नीचे से गुना कर दिए। 57 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा 57 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या 3, 3 से देखिए 57 कट रहा है, 3 एकम 3, 19 बार में देखिए 57 कट रहा है, 19 या 57। अब देखिए क्या बचा, ये क्या आया सी डी का मान निकला, सी डी सही से लिख लीजिए, सी डी बराबर सी डी बराबर 19/√3 मीटर में दिया हुआ है, मीटर। यही हो गया आपका आंसर। मतलब लड़का सी से डी तक जो चल के गया तो कितना दूरी तय किया 19.19 √3 मीटर दूरी तय किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम भूमि का एक तल बना लेते हैं, भूमि के एक तल बना लेते हैं, ये भूमि का एक तल बना लेते हैं, बना लिए। अब यहाँ कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि है इसके एक बिंदु ले लेते हैं, ये एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ एक भवन बना दिए, ये क्या है भवन है, इसकी ऊंचाई कितना है तो 20 मीटर है, ये भवन है, नाम लिख लीजिए भवन, कितना है 20 मीटर है ना। के शिखर पर, भवन के शिखर पर, शिखर देखिए यहाँ है, के शिखर पर एक लगी संचार मीनार। अब इसको संचार मीनार भी कह रहा लगाने, तो ये संचार मीनार चलिए लाल पेन से इसको कर लेते हैं। शिखर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, कोई मीनार है गुंबद है, उसको मीनार कहते हैं। ये क्या हो गया, ये मीनार हो गया, मीनार या संचार मीनार बोलिए की बात है। अब देखिए कह रहा है एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल या संचार मीनार, ये तल हो गया ना, तल मतलब निचले वाला भाग, मीनार के निचले वाला भाग, वहां से
कह रहा है संचार मीनार के तल और शिखर से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो तल से कितना है, तल से 45 है, संचार मीनार के तल से दिए हैं तो डिग्री बन रहा है थीटा 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 डिग्री। तो शिखर का कितना है, शिखर को भी ले लेते हैं, ये कितना है मतलब इतना पूरा कितना है, ये 60 डिग्री है। इतना तक हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये मीनार ही ना है, इसकी ऊंचाई हमको निकालने के लिए कह रहा है। इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। तो जो ए बी निकलेगा हमारा वही हमारी मीनार की ऊंचाई होगा और वही निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम दो त्रिभुज है, एक है ए सी डी और दूसरा है बी सी डी। तो पहले बड़ा वाला त्रिभुज हम लेते हैं, हम लिखते हैं पहले हल। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं ए सी डी में, ए सी डी लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी में क्या दिया हुआ देखिए, तो ए सी डी में हमारा ए सी किसका काम कर रहा है, तो पी का काम कर रहा है। तो ए सी हमको कुछ पता ही नहीं है ना, इसी का मान, या ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए ए सी बराबर, ए सी जो है वो किससे किससे मिल के बना हुआ है, तो ए सी जो है ए बी और बी सी मिल के बना हुआ। तो ए सी बराबर लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी, तो बी सी कर लीजिए है ना। उसके बाद दूसरा भुजा सी डी हमको पता नहीं है, सी डी बराबर वाट, और थीटा देखिए तो बड़ा वाला त्रिभुज का ये है 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। कंफ्यूज मत होइएगा, छोटा वाला त्रिभुज का 45 है, बड़ा का 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ए सी बराबर देखिए ए बी का मान तो हमको पता नहीं है, तो ए बी का ए बी लिख लेते हैं, प्लस बी सी क्या दिया हुआ, बी सी तो हमको दिया हुआ कितना 20 मीटर, तो 20 लिख दिए, इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर P और B, PB दो आ रहा है, तो PB किसका फॉर्मूला आ रहा है, तो PB टेन थीटा बराबर P बाई बी, टेन थीटा का मान 60 डिग्री है ना, बराबर P बाई बी। P किसका काम कर रहा है, AC का, AC किसके बराबर है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं AB प्लस 20, AC बराबर AB प्लस 20 लिख लिए। अब बाय क्या है CD हमको पता नहीं है, तो CD का CD लिख दिए। अब देखिए क्या होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर, देखिए तो AB प्लस 20 बाय CD, या कुछ नहीं तो 1, इसका मान देखते हैं। CD को √3 से गुना करेंगे क्या होगा, तो √3 CD बराबर AB को 20 से गुना कीजिए, AB को 20 से गुना कीजिए, देखिए तो AB प्लस 20 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा AB प्लस 20। अब यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मान के यही छोड़ दीजिए, इसको छूना नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज छोटा वाला है, क्या है BCD, लिख सकते हैं उसी प्रकार त्रिभुज BCD में। तो BCD में देखिए क्या दिया हुआ, BC हमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है BC बराबर कितना 20 मीटर, BC बराबर 20 मीटर जो भवन की ऊंचाई है। और दूसरा CD हमको पता ही नहीं है, और थीटा दिया हुआ, थीटा छोटा वाला त्रिभुज में देखिए 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। यहाँ भी देखिए PB का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो PB का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा है ना, टेन कितना डिग्री है थीटा के जगह पर, तो 45 डिग्री डाल दिए, टेन थीटा बराबर P बाई बी। P का काम कौन कर रहा है 20, वही ना, BC बराबर क्या होता है 20, या लिखिए पहले बाद में डाल देंगे BC का BC बाय P बाई बी, तो B का काम कर रहा है CD। अब देखिए टेन 45 का मान कितना होता है,
tan 0 0 tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 का मान 1 होता है, देखिएगा बराबर BC। अब बाय BC का मान बैठा दीजिए ना, BC कितना दिया हुआ 20, BC बराबर 20 और CD हमको पता नहीं है, CD रख दिए। अब देखिए CD को 1 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1, CD को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा CD बराबर 20 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा 20। CD बराबर क्या आया 20। हमको निकालना है क्या है, मीनार की ऊंचाई AB निकालना है। तो देखिए अगर हम AB निकालेंगे तो लिखेंगे AB क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मतलब AB, मीनार की ऊंचाई AB ना है। तो AB अगर हम निकालेंगे तो पूरा में से अगर हम इसको घटा दिए तो AB हमारा निकल जाएगा, है ना। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं, पूरा भुजा क्या है AC, लिख लीजिए AC। आप माइनस में किसको घटा दीजिए तो BC को घटा दीजिए तो हमको AB निकल जाएगा। तो माइनस क्या कर देंगे BC। अब देखिए यहाँ पर कि हमको निकालना है AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा AC माइनस BC। AC का मान क्या निकाले हैं, AC का मान पता है, AC का मान पता ही नहीं है तो सिंपल डाल दीजिए ना, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सिंपल यहाँ आंसर यहाँ निकल ही रहा है। देखिए यहाँ समीकरण जो एक माने थे ना, इसी में डाल दीजिए CD का मान, आपका AB निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसे लिख लीजिए CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, √3 CD, √3 CD बराबर AB प्लस का 20। CD का मान क्या निकाले 20, CD के जगह पर 20 रख दिए। यहाँ देखिए तो √3 है, √3 और CD के जगह पर क्या लिख सकते हैं 20, तो गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 20 बराबर AB प्लस 20 का 20 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि √3 और गुना 20, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20√3, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए क्या चीज में है 20, प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर उधर बच गया AB, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको पलट लीजिए, देखिए यहाँ पर AB को इधर ले आइए, ऐसा को उधर ले जाइए, तो देखिए तो AB बराबर क्या हो गया 20√3 और माइनस का 20। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, AB का तो AB लिख लीजिए बराबर, यहाँ देखिए 20√3 और लिख लीजिए पहले 20√3 माइनस का 20। अब देखिए AB बराबर, यहाँ 20 कॉमन आ रहा है तो एक 20 कॉमन ले लीजिए, बचा क्या तो √3 बचा माइनस 20 कॉमन आ गया तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा, है ना। यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए चैनल को, कमेंट में जो है यस लिख के दीजिए और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर कीजिए।